बच्चे के डाल पाया तो पहले प्यार नहीं था। अब गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि भाई तुम दो हो तो एक राष्ट्रपति बन जाओ और एक प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री से नीचे नहीं चाहिए। बस वही बस 2 पोस्ट हैं, एक तुम चूज कर लो, एक राष्ट्रपति बन जाओ भारत का और एक बन जाओ प्रधानमंत्री। इससे नीचे मुझे स्वीकार नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है गलत। नहीं, अगर सुनाओ तो बड़ा कष्ट होता है। माता पिता को ऐसे कहना भी नहीं चाहिए कि हमने आपको पाला। और पीछे वाले बड़े सुनाते थे, हम कैसे कैसे पाला, कैसे। अरे क्या करें फिर बताओ, क्या करें, रोज वही कहानी है। गुरुजी एक बार रोज करता है, बस यह समझा जाओ। नहीं कहना चाहिए बाबा, कष्ट होता है। एक बार रोज का करता है, यह बात हमारे साथ नहीं कहना चाहिए। और अगर इनको कहने का रोग है तो छोड़ दीजिए। क्या अगर कहने का रोग ही है इनको, ये कहने से खुश होते हैं, समझ लो इनकी आदत है, फिर छोड़ो। क्या करोगे? आदत बन पक चुकी। हाँ तो छोड़ दो, पक चुकी। आप ये समझ लीजिए निकल कि भाई आदत है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ ना, अब हम यहाँ, मैं और मेरी वाइफ और मम्मी पापा 4 ही रहते हैं, बच्चे भी नहीं रहते। ये हॉस्टल में, जब ये हॉस्टल में पढ़ती है, ये भी 30 के पास भैया के पास रहते हैं, तो हम 4 हैं। अब हम चारों में से हम तीनों का बड़ा मेलजोल है, मेरी माँ का, मेरी मिसिज का और मेरा। सिर्फ बाबूजी से का क्या है, अगर हम कुछ बात बतलाए करें या ये खेत में हो सकता है ना टाइम से जा पाए, कोई इमरजेंसी होगी, ये कहें भी वो उधर तो नुकसान हो गया, तो हम कहें कोई बात नहीं, नुकसान हुआ फायदा भी हो जाएगा। ये उस हिसाब से फिर ये लड़ते हैं, मतलब ना अपना 10-20 मिनट अपना गुस्सा निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चुप रहते हैं। जैसे इन्होंने थोड़ा एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, राजा का और बीरबल का। तो वो कहा था भाई जो मूर्ख हो उससे सवाल हो जाए तो क्या करना, चुप रहना जी। मैं क्या करता हूँ अपनी बताता हूँ। जैसे मैं तो इनके साथ रहता हूँ कई साल से, सतीश भी नहीं रहता। बाकी जो हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा या कोई ये सतीश आएगा, तो ये क्या कहेंगे, ये अपना दुखड़ा रोएंगे, भाई मेरी ये सेवा नहीं, मेरे को जो है ना खेत में उसमें ये बिजाई नहीं की, उसमें ये नहीं किया, नाश कर दिया, ऐसे नाश कर दिया, ऐसे ये बाग पीछे लगा रखा है, एक स्विमिंग पूल बना रखा है, कोई वो गलत बना दिया, ये पानी स्टॉक कर रखा को तो फिर ये गलत कर दिया। ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे को कपड़े धुए नहीं मिले। अगर किसी का शिकायत करे कोई बुजुर्ग आदमी तो क्या करेगा, भाई मेरे को खाना नहीं मिला, या मेरे को कपड़े नहीं मिले, या मेरे को जूते नहीं मिले, या मेरे को कुछ पानी नहीं दिया, यही तो करेगा ना बुजुर्ग होने के बाद। तो ये करेगा कि उधर खेत में ऐसा हो गया, उधर वो पौधा लगा दिया, वो गलत लगा दिया, उधर वो टीन का सेट डाल दिया, वो गलत डाल दिया, वो तो गलत है ना। इनको तो ये सबसे मतलब ही नहीं रखना चाहिए, अपने को क्या आग लग जाए। हाँ। तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हाँ, तो अब आपको तो बाबा ये सबसे मतलब ही नहीं रखना चाहिए। आप तो मस्त जिंदगी जियो, भोजन करो, आग लग जाए लगने दो, राजा जनक की तरह जियो, समझ रहे हो। हाँ क्या मतलब, चाबी दे दिए तो दे दिए, भैया तू जान, तेरा काम जान, ऐसे जीवन जीना चाहिए। और हम बोलते हैं कि चलो हम नहीं करते खेत में कुछ भी काम, हम छोड़ देते हैं, भाई हम कहीं और रह लेते हैं, या तो आप कर लो, भाई आपकी इच्छा है तो अगर अच्छा करना है आप कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। ये भी सही है। अगर आपसे होता हो तो जैसे मैंने 30 एकड़ धान वो खेत संभाल रखा है, कुछ बो रखा, मैं कहता हूँ मेरे को खेत भरा पड़ा है फसल से भी, तो भी मैं काटने नहीं जाता। अगर आप काट लो, आप अपना पैसा अपने पास रख लो, बस शांति चाहिए। ये बात तो मैं भी बोलता हूँ, चाहता हूँ। नहीं, इनको तो छोड़ ही देना चाहिए बाबा, इस उम्र में क्या है सब। आप छोड़ दिया हूँ, मेरे को पता भी, सपने में भी याद नहीं रहा बेटा थानेदार हो जा, ये सब देख लूँ मैं, सपने में भी याद नहीं था। खुशी है, खुशी है इनको, खुशी है, पर ये छोटा देते हैं। क्या सेवा ना करते अब छोटा देते हैं। क्या कहते हैं, और सेवा नहीं करते, गुस्सा दिलाते हैं। हाँ, सेवा हमने ये कहा है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं, पहले फर्ज इनका बनता है बोलने का, कभी नहीं बोलने। समझ को विकसित करो और
और ये लोग चाबी दे के भी आपको रोज पूछने वाले हैं, ये नहीं बदलेंगे। आप ही को अपनी समझ को विकसित करना। चाबी दे रखी है साहब, हाँ। 20 साल से दे रखी है। चाबी दे दी है, लेकिन जांचते तो आप ही हो। 20 साल चाबी से कहाँ दे दी? रखी है चाबी। चाबी देने के बाद भूल जाओ ना भैया, हाँ। तू जान तेरा काम। चाबी के बाद तुम एक जाके देख रहे हो तो चाबी कहाँ दी है? ना, उसको तो चाबी- गुलाम बना चाबी दे दिया रखी है। बूझ ले, गुलाम। तीनों ने- सामने वाले को तो तुमने चाबी दे के गुलाम बना दिया। तीनों ने बूझ ले। अगर आप हिसाब ले रहे हो ये क्या हाँ, हिसाब- इसका हिसाब मतलब ले यार लिया। कि तुम चाबी दे के और अब मस्त हो गए, जितना हिसाब- भी नुकसान हिसाब भी हुआ ले लिया, उसके 20 ऊपर साल हो थोप गए। दिया। हिसाब भी नहीं देता। ये गलत बात है। जैसे थोड़ा सा कोई कहीं से इनकम है, मान लो कोई रेंट ही है, छोटा सा एक बात है, कोई रेंट है, किराया आता है इस घर में, उसको लेने खुद जाते हैं, तो कहाँ छोड़ दिया? एक बात है कहने की, नहीं, हमें कोई एतराज मैं नहीं तो है। कर रहा हूँ छोड़ देना चाहिए इस उम्र में। हमें कोई एतराज नहीं है ना, हम ये चाहते कि भी वो लोग उनके बस की बात नहीं है, हाँ नहीं, सही बात बोली सर। उनके बस की बात वो इसी में जिएंगे और बीमार हो चलेंगे। मतलब लेकिन आप अपनी समझ को विकसित करो। हाँ, नहीं तो क्या होगा, पिता के प्रति एक रोष रह जाएगा। क्या? पिता के प्रति एक रोष रह जाएगा। इसीलिए गुरुजी चुप रहते हैं वो लोग, ये कोशिश करते हैं चुप रहे बस। मैं तो ये कह बस चुप शुरू में कहा इसके बस की बात हो नहीं भाई, अनाचार बस गई चुप रहे, बात मेरा लगी एक था, मंत्र इसके बस दिया की कि बात। चुप रहे इनके आगे बस। वो कुछ तो समझ लिया गरीब ने क्यों कहा है, तो समझ अपनी लिया समझ ये को तो सब विकसित बता करो। रहा हूँ। चुप रहने में आपको घुटन न हो। घुटन होती है। नहीं, घुटन होगा तो फिर आत्मिक आप डिप्रेशन में जाओगे। हो जाए इसका नहीं, ज्यादा करता ये है। तो बिल्कुल प्रॉपर ये तो चला जाए है, मैं इसमें चुप तो रहता हूँ तो घुटन भी नहीं, होती है। चुप रहने में घुटन नहीं होनी चाहिए। आप इनकी आदत ही समझ लो, क्योंकि चुप रहोगे घुटन रहेगा, और वो घुटन कहीं निकलेगा, कहाँ निकालोगे, निकालने की जगह नहीं है, तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाओगे। हो जाता है कई बार। नहीं, ये तो बना हुआ है। नहीं तो ये तो इसीलिए मतलब- घुटन नहीं होना चाहिए। अपनी समझ को विकसित करो। ये मानता हूँ। गुरुजी को नॉलेज जब तक ज्ञान हाँ, नहीं एक था ना, तरह। ज्ञान नहीं था तो हाँ। ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए, हाँ, है ना। अभी जैसे मैं कई बार इनको सलाह देता हूँ, अब ये कहते भी मैं करूँगा सारा काम, तो इसको बोलूँ, छोड़ दे तू 2 साल, क्या होगा, सब हाँ, कुछ छोड़ है, दो, सही, ये तू भी 2 बात साल है। कुछ भी मत कर, मत करो। तेरा काम खत्म। हाँ, अब छूटता इससे भी नहीं है, हाँ तो छोड़ दो ना। छूटता इससे भी नहीं है गुरुजी। नहीं, ये भी फिर 4 दिन के बाद आप छोड़ दो 2 हाँ। साल के लिए, क्या बस, होता है? वो इतना ही सी तो बात है, पर फंस गए ना वो सारा। ये था गुरुजी, वो चक्रव्यूह में अभी फंसे जो पड़े हैं। स्टेज आई हुई ना, वो मैं अपनी के लिए स्वार्थ के लिए कर्जोगी है कि मैंने छोटा सा बिजनेस किया, उसमें थोड़ा सा लॉस हो गया। लॉस तो नहीं हुआ, मैंने एक प्रॉपर्टी भी खड़ी कर दी, उसमें प्रॉफिट बराबर हो गया, पर वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। क्यों? वो ये कि भी ठीक है प्रॉपर्टी ले दी तो छोड़ दो, उसमें कुछ उधारी है तो जो चुकानी, एकदम या कुछ बच्चों की ये भी कहीं फंसे हुए हैं। मजबूरी हो। मतलब वही तो हाँ, चक्रव्यूह ये बना भी- हुआ ये है। अभी उससे नहीं निकल, वही रीजन है कि मैं आप छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ भी नहीं सकते। आप वो नहीं छोड़ सकते, ये आपको सताना नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो आप ठीक है। और इसीलिए तो दवेश हाँ, बढ़ता है। हाँ, तो आप एक काम करो, सुनो, लेकिन अंदर घुटन नहीं। आपके पिता ही हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। समझ लो कि इनकी आदत ही है, छोड़ो, हाँ, इसी से निकल पाओगे। नहीं, कई बार तो घुटन की वजह से कई बार तो मैं थोड़ा बहुत जवाब देता भी हूँ, जवाब देने के बाद भी पछताओगे, बचता सही है। और हो सकता है कि इनके जाने के बाद आप जीवन भर पछताओ। हाँ। ऐसे देखो शब्दों गुरुजी, का आपके पैर पड़ जाए तो हो जाए कुछ। ऐसे शब्दों का उपयोग मत करना डर जाए। कि इनके जाने के बाद आप पूरी जिंदगी पछताओ, आवेश में, जज्बात में आके। बात समझ रहे हो? ये आपको पीट भी देंगे तो ना ये पछताएंगे ना तुम, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ कर दिए तो आप पूरी जिंदगी पछताओगे। इसकी भरपाई इस समय में नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हैं? नहीं, रुक जाओ। तो आवेश, जज्बात में आके ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। ये कुछ भी बोल देंगे, ना आपको पछतावा होगा ना इनको होगा, क्योंकि ये आपके पिता है। आप अगर कुछ इधर उधर कर दिए तो आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा। अब मैं पिछले 1.5 महीने से इस मंथन में हूँ और हाँ। मैं शांत हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा है बस। और ना मैं कहना चाहता और ये सत्संग सुना करो ना, कभी सुनते हो कि नहीं? हूँ। नहीं, सुनता हूँ, सुना करो, सुनता हूँ। इससे बहुत बदलाव अभी आया। मैं 1.5 महीने से, अभी नहीं ज्यादा टाइम नहीं, 1.5 महीने से तो मैं बिल्कुल शांत हूँ और ना मैं कुछ जवाब देता, ना मैं ऐसा अंतर से भी मत दो। हाँ, बाहर से तो नहीं देते हो, आप अपने आप को रोक लिए, लेकिन पता चला अंदर से बहुत कुछ निकलने वाला है तो वो आपको पीड़ा देगा। हाँ, इससे बिल्कुल ही इनके शब्दों का प्रभाव आप पे एकदम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही हैं।
बस बात खत्म। क्या इससे कुछ बदलने वाला नहीं। बदलने का समय ही गया। वो उनको पता है कि ये गलत नहीं है, तो बदलेंगे क्यों? बदलते तब जब ऐसा लगता कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास एक ही समझ है कि मैं गार्जियन हूं, मेरे कहने से होना चाहिए। ये समझ वो लेके खून से आए हैं। कहां से? अपनी खून से लेके आए हैं। तो जब उनको गलत ही नहीं लगेगा तो बदलेगा कैसे व्यक्ति? आपको गलत लग रहा, इनको नहीं। समझ रहे हो? ये तो अपने बाप का फर्ज निभा रहे हैं कि आपको टोकते रहते हैं। क्या? हाँ है कि नहीं बाबा? आपका फर्ज ये बाप का फर्ज निभा रहे हैं, आपको टोक हमारे को तो 100 में भी आ जाता था, काम थोड़ी पता ना था, खेत लेंगे, ये काम पता ये थोड़ी ना पैसा लेंगे, सब तो आप ही को दे के जाएंगे। नहीं, इन्होंने दे दिया, इन्होंने अपना जो इनके नाम दादाजी का खेत है वो हमारे नाम कर दिया। अब उसका भी फिर क्या रह गया? अभी उसका उदाहरण देते हैं कि मेरे हाथ कट के मैंने खेत नाम कुछ भी हो, अब जैसे भाड़ा ही लाते हैं तो ये छोड़ छाड़ के यहीं जाएंगे। ये लोग बड़े कंजूस है, कुछ नहीं करेंगे। ये लोग सब छोड़ के तुम्हारे लिए जाएंगे, इनको सब इनके नाम कर दो, ये तुमको ही देके जाएंगे। क्या? ठीक बात। ये उतना ही खाएंगे, एक लिमिट है इनका। ये जितना भी बचाएंगे ये अपने नाती पोतों के लिए बचाएंगे। क्या? ये आपको ही देके जाने वाले हैं। ठीक बात है। समझ रहे हो? ये असूल है, ये चल रहा है। ये आपको ही देके जाने वाले हैं। लेकिन इनको लगता है कि मेरे हाथ में आता है तो मैं कुछ हूं। जब आप इनसे मांगते हो तो इनको लगता है मैं कुछ हूं। ये चाहते हैं आप इनसे मांगो। क्या? आप इनके सामने झुको, इनको अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा लगता है। मालिकपन का भाव आता है। क्या? बापपन का भाव आता है। तो झुक जाया करो भाई। पोते का फोन खो गया, हाँ, टूट गया। हाँ, दादा मेरे को फोन दवा, हाँ। मैं कहा भाई आ जाइए कुछ। फिर तब 15-20 हजार जो कुछ से दे दूंगा तेरे को, तो मैं दोहरा नहीं रखता, तो पोते कैसे कर देता वही है? तुम तो इधर उधर खर्च भी कर दोगे दान पुण्य, ये कहीं नहीं करने वाला। वो किसी को नहीं मानते ना। बस तो ये धन को अगर संचित रखना है इनके हाथ में दे दो। हाँ, ये लोग 1 रुपया कहीं जाने नहीं देंगे। आप लोग तो कहीं खर्च भी कर दोगे। समझ कहानी है, अपनी बस समझ को समझा दो। विकसित करो। ये जैसे हैं वैसे हैं। नहीं, मैं तो समझ रहा हाँ, क्योंकि ये गार्जियन है, इन्हें लग रहा है मैं बाप हूँ और तुम हो बेटे। सब समझ रहे। हाँ, अभी वो ये फंसे हुए हैं ना, जैसे हाँ। समस्या वहाँ तुम निकालो अपने आप को और मानसिक से ठीक हो। बस बाहर से मैं जवाब नहीं, लेकिन अंदर से तो घुटन नहीं होनी चाहिए। आप समझ लो कि ये बाप है और ऐसे ही करेंगे आपके साथ बर्ताव। समझ रहे हो? नींद भी नहीं नहीं, आप समझ लोगे तो सब आने लगेगा। हाँ, समझने में आप जब जैसे एक व्यक्ति आपको झापड़ मारा, आपको बहुत गुस्सा आया, तो कुछ ही क्षण में पता चला वो पागल है, फिर क्या हुआ? गुस्सा गया? हाँ, उससे द्वेष गया? तो ऐसा समझ लो ना यार। बात समझ में आ रही है? तो बस मैं इनको बोलता हूँ, अब शादी हो है, वो कोई लड़की ऐसी आ जाए नालायक हो, वो भी वोटनी पड़ेगी बड़े आदमी ने। गलत वो नहीं है, गलत वोट नहीं हम पड़ेगी। हम उनको समझ नहीं पा रहे। हाँ, और क्या? बड़ा आदमी 100 में आ गया, समझ नहीं उसको, तो उसकी फिर भी सेवा करनी पड़ेगी। गलत हम है, उस पागल को पीटने के बाद हमने पीट दिया, उसे इलाज की जरूरत थी, पिटाई की नहीं। समझ रहे हो? तो गलती इनकी नहीं, गलती आपकी है, आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। और इन्हें बदलने का तो कतई प्रयास मत करना। नहीं, अभी तो पॉसिबल भी नहीं। पॉसिबल तब होता जब ये गलत करते, गलत कर ही नहीं रहे हैं तो पॉसिबल हो भी नहीं सकता। बात ये है। अब देखो, और आप जितना भी इन्हें बदलना, इतना ही आपको परेशान कर देंगे। सुनो, क्योंकि उतना आपका विरोध भी तो करेंगे। अब इतनी इसने तेजी से। इसने ये बोल दिया, अब भाई इसने भी बोल दिया, अब ये आप कर लेगा तो छोड़ दे, मैं करने दो कहूँ, ये इसका फर्ज बनता है करने का।